घायल है तो कमर हिला ढेर लंबा चल ये सेंटर की शुरुआत हुई थी। उस सेंटर की शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि सेठी जी का ये कहना था कि यूथ में एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए तो वी हैव टू इनकॉर्पोरेटेड दिस राजधानी यूथ क्लब विद भारतीय योग अनुसंधान केंद्र कि हम यूथ को ही दिशा देंगे पहले। तो उसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में उन्होंने 15 गोल्ड मेडल दिए थे, जो उस समय के ऊपर यूनिवर्सिटी और स्टेट और नेशनल लेवल के लड़के थे जो मेरे यहाँ से सीखे थे, उनको उन्होंने खुद 15 गोल्ड मेडल दिए थे। एजुकेशन में डॉक्टर मोहनी सक्सेना जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और विनय सेंगर, शर्मा और गेल और वहाँ के विदिशा के और गंजबासुदा के लड़के जो रेसलिंग में उसमें गए थे, तो उन्होंने 16 गोल्ड मेडल दिए थे, जिन बच्चों ने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के ऊपर फर्स्ट प्राइज ली थी। तब से ये राजधानी यूथ क्लब भारतीय योग अनुसंधान केंद्र के साथ चल रहा है। मैंने 1977 में पूरे ऑल इंडिया के अंदर में आर्चरी कोच था, और ऑल इंडिया में आर्चरी चूँकि अब आजकल के जो है वो 1-1 लाख रुपए के एपरेटस आ रहे हैं, तो मैंने आर्चरी में वो भी डेवलप करी जो अप्रूव हुई 1980 के अंदर एशियाड में अप्रूव करी गई उस बो को, और ये कि ये बो जो है रखी जा सकती है। तो मेरा जो टैलेंट है वो ये है कि अष्टांग खेल योग पे भी मैंने किताब लिखी कि हम क्यों खेल के उसमें पिछड़े हुए हैं। तो मेरा ये शौक़ चलता चला आया, और जब से ये कोर्ट ने फैसला दिया तो मैंने सोचा कि अब 2016 के ओलंपिक में मेडल दिलवाना ही है। तो उसी सिलसिले में ये जीत रिग जो है चक्रवर्ती कलकत्ता से आए कि साहब हमारे को आप अभ्यास कराएंगे, तो इनको अभ्यास शुरू कराया है। तो आर्चरी मेरा विषय है, एक्वेटिक्स मेरा विषय है, एथलेटिक्स मेरा विषय है, और साथ में रेसलिंग ये भी मेरा विषय है। अब हम अगर इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी जो मैंने अपना छोटा लड़का है उसको 23 साल का, तो मैंने देखा कि मलेशिया का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8 मिनट 12 सेकंड का रिकॉर्ड था पहले। लेकिन अभी जब मैं इसका रिकॉर्ड बनवाने जाने लगा तो पता चला कि कौन सी सितंबर को रिकॉर्ड तोड़ा किसी ने? 13 सितंबर को, और वो 7 मिनट और 42 सेकंड हो गया। अब मैंने उसको उसके बाद भी खूब कोशिश करा के इसका रिकॉर्ड 7 मिनट का किया। लेकिन अब ये है कि आप लोग यदि जो है प्रेस वाले या कोई अच्छी एसोसिएशन इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन रखे, तब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बुलाया जाए, तब वो आएंगे। मेरे साथ एक और था जिस लड़के को इनके माँ बाप ने छोड़ा था, शैलेंद्र दुबे। इनको मैंने कहा था तू ओलंपिक में जा, मगर बम्बई जाके ये भी बिगड़ गए। ये देखो ज़रा शैलेंद्र दुबे की आप, ये इतनी बड़ी भीम काय। तो मैंने कहा कि तुम जाओ, और इनको यहाँ मैंने 20 किलोमीटर चलवाया भी था, स्टेडियम के अंदर इन्होंने किया भी था डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन कोई लोग उस म्याद तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। जबकि मैं फ्री लॉजिंग बोर्डिंग से ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, और इसी सिलसिले में योग वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन या योग के लोगों से मुलाकात हुई कि योगी लोग बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं लल्लू पंजू। जब मेरा अमरावती के अंदर जब डेमोन्स्ट्रेशन था योग का, तो वहाँ लोगों ने कहा योग क्या लल्लू पंजू होते हैं। तो वहाँ के अच्छे अच्छे पहलवानों को मैंने 6 पहलवानों को लगाया, 3 को एक हाथ पे, 3 को एक हाथ पे, और मैंने ये कहा कि अंगद ने कैसे पैर जमाया था, अगर मुझे पीछे धक्का दोगे तो योग बेकार है। तो वहाँ के पहलवान नहीं धक्का पाए। फिर मैंने कहा कि गले के अंदर आप रस्सी बांध दीजिए, और जिस तरह से वो होती है रस्सा कसी खींची जाती है, 6 आदमी इधर से खींचो, 6 आदमी इधर से खींचो, फांसी लग जाए तो बताना। ये सब डेमोन्स्ट्रेशन दिए। तो मेरी दिली तमन्ना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ के स्पोर्ट्समैन बनाए, योग को एप्लीकेशन अप्लाई करें, बॉडी के रिलैक्सेशन की मेथोडोलॉजी को अप्लाई करें, और उसके साथ में जो डाइटरी पोर्शन है कि किस तरह से ग़िज़ा देना चाहिए वो हम बता सकते हैं, दे सकते हैं, रिलैक्सेशन बता सकते हैं, बॉडी की एजिलिटी बढ़ा सकते हैं। उसी तारतम्य में ये 2 लड़कों को ट्रेंड किया है, और देश के खिलाड़ी लोग ओलंपिक में करेंगे। मयंक ठाकुर जो है पुलिस कोच हैं, जो कैनिंग के हैं, वो यहाँ आते थे, उनके उस्ताद CP सिंह,
तो सीपी सिंह ने उस लड़के को लेकर आया कि इसको ज़रा सी ऐसी हाथों की ताकत बनवा दो कि ये कीनिंग कर सके। आज मेंग ठाकुर से जाके पूछिए तो वो आज कितने मेडल लेकर आया और उसकी टीम कितने मेडल लेकर आई है। अभी मैं मिला था तो कह रहा साहब हम अपने बच्चों को भेजेंगे, अब कम से कम और आगे का सबक उनको दे दीजिए। तो मेरे दिल के अंदर ये है कि ये बताना चाहता हूँ, लेने वाला चाहिए। ये फास्ट वॉक है 20 किलोमीटर। दूसरे आर्चरी का मैं यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करूँगा, क्योंकि आर्चरी में अभी हम बहुत पीछे हैं वर्ल्ड में। क्योंकि आर्चरी के अंदर जो हमारे यहाँ की आर्चरी थी, शब्द भेदी बार मारना, जब तक निशाने पे तीर नहीं लगे तीर चलते चले जाना, उस तरफ हमें खोज करना चाहिए। तो वो अब हम जानते भी हैं, एक तीर से 100 तीर करना जानते भी हैं, तो हमें कुछ साधन तो मिलना चाहिए। जब हमको ये सब मालूम था तो हम टाटा, बिरला, डालमिया, हाजी मस्तान और आपकी महारानी सिंधिया सबके पास में गया कि मुझे इतनी मदद कर दो, मैं 5 गोल्ड मेडल ला के दूँगा। मगर वह हरे हिंदुस्तान गुलाल और उसमें पैसा फेंक देगा और अपने बना देगा तमाम हर चौराहे के ऊपर लाखों और करोड़ों। मगर लाखों रुपया देकर हम गोल्ड मेडल लाने का चैलेंज नहीं दे रहे हैं। बस यही मुझे अफसोस है। थैंक यू।